नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। संविधान के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 25 नंबर का टॉपिक राज्यपाल का हमने इससे पहले वाले वीडियो में पहला पार्ट देखा था। यदि नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। उसमें इसके आगे के हम 20 प्रश्न देखेंगे, यानी कि प्रश्न नंबर 21 से लेकर के प्रश्न नंबर 40 तक हम देखेंगे प्रश्न, और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 21 से। 21 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद और एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। तो आपको बताना यह है कि सही कौन कौन से हैं। केवल तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, या केवल और केवल चौथा ही जो है वो सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो केवल और केवल चौथा, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ये राज्यों की विधायिका में जो है वो सम्मिलित है भारतीय संविधान के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। ए ऑप्शन है निर्वाचन आयुक्त, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, डी ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष। तो बताइए इनमें से कौन है जो कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राज्यपाल जो है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बना रह सकता है। मैंने आपको बताया था कि नियुक्ति संबंधी या जो इस्तीफा देना है, ये सारी चीजें राष्ट्रपति से ही संबंधित हैं, तो वहीं से ही आप याद रख सकते हैं। 23 नंबर का प्रश्न आपसे मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था कि राज्यपाल के पद पर जो नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा होती है वो जो है वो कितनी होती है। 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 40 वर्ष। इसी टाइप का ही प्रश्न आपका जिससे पहले यूपी टेट हुआ था उनमें आया था, उसमें भी ऐसे एज जो है पर्टिकुलर पद के संदर्भ में पूछी गई थी। बहुत से पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, आपको सबकी अलग अलग पता होना चाहिए। आंसर की बात करते हैं तो आपका 35 वर्ष जो है सी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा जो है वो 35 वर्ष है। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है ये वर्तमान में राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की। और आनंदीबेन पटेल से पहले कौन था, तो श्री राम नाईक थे। श्री राम नाईक जो है वो 2014 से 2019 तक रहे थे। उसके बाद 27 यानी कि 28/7/2019 तक राम नाईक जो है उनका समय समाप्त हुआ था। उसके बाद 29/7/2019 से श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है वो इस पद पर जो है वो बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं 24 कि राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलवाता है। उप राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि राज्य जो है उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ये जो है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ जो है वो दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा ये 24 नंबर वाला प्रश्न आपका जो है वो महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं 25। इस संविधान के अनुसार जो राज्यपाल का पद है उस पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए। ये आपको मैंने इससे पहले जो प्रश्न कराए थे उसमें सभी अर्हताएं बताई हुई थी।
तो पहला है वो भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तो ये तो मैंने आपको बताया 35 वर्ष वाला, ऊपर भी प्रश्न ही आया था। और भारत का नागरिक तो जरूरी है। दूसरा कह रहा है वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी जरूरी है, ये भी मैंने आपको पर्टिकुलर लाइन जो है आपको बताई थी। तीसरा कह रहा है कि वह कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी आपका सही है, यानी तीनों ही आपके सही हैं। आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो हो जाएगा। ये सभी अर्हताएं होनी चाहिए संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्ति के संदर्भ में। 26 नंबर प्रश्न देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा जो है वो है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, या फिर निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य जो राजनीतिज्ञ हैं उनको राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, या फिर राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है, या फिर किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त जो है वो नहीं किया जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? तो पहला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा ये है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। जैसे कि अगर बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो जो है वो गुजरात से बिलोंग करती हैं। गुजरात के अहमदाबाद जो है वहां से जो है वो बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 27 कि राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, या फिर न्यायिक शक्ति। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा और लोग के साथ शेयर करते रहिएगा और सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि कोई वीडियो आगे मिस आपसे ना हो। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो शक्ति है वो प्राप्त नहीं है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सैन्य और राजनयिक शक्ति सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है राज्यपाल को शक्ति नहीं प्राप्त है। बाकी विधायी शक्ति भी आती है, कार्यपालिका शक्ति भी और न्यायिक शक्ति भी। 28 नंबर प्रश्न आपका है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति जो है वो नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की, राज्य का जो महाधिवक्ता होता है उसकी, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनकी, या फिर राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं उनकी। तो राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है ये आपको जो है वो बताना है। देखिए मुख्यमंत्री तो आपने देखा भी होगा कई बार शपथ जो समारोह होता है उसमें राज्यपाल रहता है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही नहीं होगा क्योंकि ये नियुक्ति जो है वो करता है। राज्य का महाधिवक्ता जो है वो भी इसमें आ जाता है, राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं वो भी आ जाते हैं, पर डी वाला आपका नहीं आता है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य के जो उच्च न्यायालय के सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो नहीं करता है। तो डी वाला यहाँ पर आंसर जो है वो सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न देखते हैं कि क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? पहला कह रहा है हाँ करता है, दूसरा कह रहा है नहीं, तीसरा कह रहा है राष्ट्रपति का विवेकाधिकार डिपेंड करता है, और चौथा कह रहा है अस्पष्ट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? राज्य के उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति जब हो रही है उस समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श जो है वो करता है। आंसर की बात करते हैं तो आपका बिल्कुल करता है, ए वाला ही ऑप्शन जो है यानी कि हाँ जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 30 नंबर कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? एक, दो, तीन या पांच, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? विधानसभा में पूछा गया, वैसे अधिकतर राष्ट्रपति के पूछे जाते हैं, वो तो हमने इससे पहले के प्रश्नों में देख लिया था। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर एक जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य जो है उसको
मनोनीत कर सकता है। साथ ही साथ एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा जो है उसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है या निर्वाचित सदस्य कितने हैं? तो 403 निर्वाचित सदस्य हैं और राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य होता है, जो कि यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं 404 सदस्यों की जो है इस टाइप से हो जाएंगे। और जो उत्तर प्रदेश विधानसभा है ये आपका द्विसदनीय जो विधान मंडल होता है इसका निचला सदन होता है, क्योंकि दो उसमें आते हैं आपके, एक आता है विधान सभा और एक आता है विधान परिषद। अगला प्रश्न देखते हैं 31 कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है उसमें निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन या फिर सभी। प्रश्न आपका है कि राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है उसमें निम्न में से किन क्षेत्रों में संबंधित जो व्यक्ति उनको मनोनीत कर सकता है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो कला और साहित्य भी आपका होगा, विज्ञान भी होगा, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन भी होगा, यानी आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 प्रश्न आपका है राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कर सकता है? 5, 10, 15 या फिर निश्चित संख्या नहीं है। ध्यान दीजिए यहाँ पर विधान परिषद पूछा गया है, ऊपर जो पूछा गया था वो विधान सभा पूछा गया था, ये उन दोनों प्रश्नों में अंतर है। तो आंसर की बात करते हैं 5, 10, 15 या निश्चित संख्या नहीं में से, तो आपका डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। निश्चित संख्या जो है वो नहीं है, ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 33 किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद जो है उनके दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या फिर मध्य प्रदेश। तो बताइए कि किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषद जो है उनके दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार जो है वो है? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार या मध्य प्रदेश में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर यानी कि असम जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 34 कि वर्ष 1970 में जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने इसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन जो है वो किया? वी विश्वनाथन, एम एस धवन, वी गोपाला रेड्डी या फिर भगवान सहाय। ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन जो है वो किया? आंसर की बात करते हैं तो भगवान सहाय आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, इनकी अध्यक्षता में ही जो है वो गठन किया गया। 35 प्रश्न है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? बहुत ही बढ़िया कथन है, श्री प्रकाश ने कथन दिया था, सरोजनी नायडू ने या फिर धर्मवीर ने या फिर जी डी तपासे। इस प्रकार से चार नाम दे रखे हैं, आपको बताना है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये जो है वो किसका कथन है? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी वाला सरोजनी नायडू जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्होंने जो है ये कथन दिया था। 36 प्रश्न कह रहे हैं किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल जो है वो कौन थे? एन डी तिवारी या फिर पदमजा नायडू या फिर सरोजनी नायडू या फिर लक्ष्मीकांत झा। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे, ये आपको जो है वो बताना। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर यानी कि पदमजा नायडू जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल जो है वो थे। 37 प्रश्न है आपका कि राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है?
1/3, 1/2, 1/6 या फिर 1/12। राज्यपाल विधान परिषद के, तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से आपका 1/6 जो है वो सही हो जाएगा। राज्यपाल विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऊपर एक प्रश्न ऐसे ही आया था, उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो संख्या निश्चित नहीं थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए आया था विधान परिषद से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग निश्चित संख्या नहीं, वहां पर सही था, पर यहाँ पर बटे के फॉर्म में पूछा गया है तो आपका 1/6 जो है वो हो जाएगा। 38 प्रश्न है, राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ जो है वो है विधानसभा का बजट अभिभाषण, विधान परिषद का बजट अभिभाषण, विधानमंडल के दोनों सदन जो है उनकी संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, या फिर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का भाषण। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ जो है वो क्या है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात करते हैं आंसर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि विधानमंडल के दोनों जो सदन है उनकी संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण, ये जो है राज्यपाल जो है उसके अभिभाषण का अर्थ जो है वो हो जाएगा। देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 40 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है 39 कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला जो है वो कौन थी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। राजकुमारी अमृत कौर, पद्मजा नायडू, या फिर सरोजनी नायडू, या फिर सरला ग्रेवाल। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी सरोजनी नायडू, और ये किस राज्य की थी, तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी जो है वो राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उत्तर प्रदेश की ही थी, जिनका नाम है सुचेता कृपलानी। याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो भी आपसे हो सकता हो पूछ लिया जाए। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष पूछ लिया था, तो मीरा कुमार का नाम देखने को आपको मिलता है। देखते हैं हमारा अगला, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। पेट के एग्जाम के लिए भी हम जल्दी चीजों को शामिल करेंगे, इसी जो टाइमिंग है इन्हीं में। तो 40 नंबर प्रश्न आपका है कि किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री, या फिर विधानसभा अध्यक्ष। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आंसर की बात कर लेते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन राज्यपाल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य की जो विधानसभा है उसमें कोई धन विधेयक जो है वो पेश नहीं किया जा सकता। तो आपका ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताना है कि किसी राज्य में राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद से होती है। ये भी आपका बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आर्टिकल तो आपको मेन पता ही होना चाहिए। ए ऑप्शन है 153 के तहत, बी ऑप्शन है 154 के तहत, सी ऑप्शन है 155 के तहत, और डी ऑप्शन है 156 के तहत। तो अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। साथ ही साथ इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।